AI काम कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल काम कर रहा है जी। आप लोगों को डर है कि AI आ जाएगा तो नौकरी खा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये डर तो बनी है ना, बनी है लोगों के अंदर। कौन से किसान का नौकरी खा जाएगा? जी बिल्कुल। आप बताइए ना, भिंडी बिल्कुल। पैदा कर देगा? नहीं करेगा। AI करेला पैदा कर देगा। चीज सोचिए कि सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र बढ़ेगा जानते हैं? कृषि क्षेत्र ही बढ़ेगा AI के आने से। अच्छा। आपको अब पूछिए क्यों? जी। सबको चमकदार बैगन चाहिए, बिल्कुल। चमकदार भिंडी चाहिए, बिल्कुल। चमकदार करेला चाहिए, बिल्कुल। चमकदार लौकी चाहिए। जी। तो भाई वो क्या करेगा? AI का इस्तेमाल कर रहा है। पहले लोग देखिएगा कि खेत में नीचे सब उगाते थे। जी। अब क्या कर रहे हैं भाई साहब? मचान लगाया नमस्ते प्रणाम, और मैं सब जुगाड़ लगा दिया। किसान भी तो AI का ही इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे AI एक्सपर्ट के पास मैं बैठा हूँ कि आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। चलिए मैं चलता हूँ AI एक्सपर्ट के पास। नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। और जो AI एक्सपर्ट की बात है, मैं AI एक्सपर्ट नहीं हूं, अगर कहा जाए तो एक स्टूडेंट हूं। मैं भी सीख रहा हूं और आपको ये चीजें बता पाऊंगा। अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते होंगे या पढ़ाई करते होंगे दोस्तों, तो सबसे फेमस एक एप्लीकेशन का नाम आपको पता होगा, चैट जीपीटी। जी। चैट जीपीटी से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जी। सबसे डर लगता है मैथ से लोगों को। जी। मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स। जी। भाई मुझे भी लगता था। जी। ठीक है जी। तो उसमें आदमी क्या कर सकता है? जिस चैप्टर में या जो सवाल आपको फंसे, जी। फोटो लेना है, जी। चैट जीपीटी में डाल देना है। जी। और इसको लिखना है, इसे हल कीजिए। जी। लेकिन ये चीज नहीं लिखना है कि इसे हल कीजिए, इसमें एक चीज और लिख दीजिएगा ना। जी। इसको हल करिए, जी। लेकिन कई तरीके से। जी। जो कौन सा तरीका है? हाँ, मान लीजिए कि तरीके उसमें डाल देना है कि अगर मान लीजिए आपको टीचर बताता है तो 3 तरीके बताता है। जी। किसी को पहला तरीका अच्छा लगता है, किसी को दूसरा और किसी को तीसरा, क्योंकि भगवान ने सभी का दिमाग अलग अलग बनाया है। तो उस तरीके से आप डालिएगा कि एक इजी, एक मीडियम, एक हार्ड तरीके से आप मुझे समझा दो। ओके। तो ये तीनों भी सही हो गया, इजी वाला, मीडियम वाला और हार्ड वाला। तो जो आपको लगे उस तरीके से समझ जाइए। ओके। और आप एग्जाम में नंबर पा लीजिए। जैसे कि इस तरीके से इसमें मदद कर सकते हैं। फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स में भी सेम रूल अप्लाई करते हैं। जी। इजी, मीडियम और हार्ड, जी। इस तरीके से करते हैं। और आप अभी जो बच्चे जॉब कर रहे होंगे नए नए, उन्हें मेल लिखना नहीं आता है, तो कैसे लिख सकते हैं? तो ये जो तीनों स्टेप है, हम इसे फॉलो कर सकते हैं अपने जीवन में भी। जैसे मान लीजिए, जैसे कि अभी आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल, तो आपको समझ में नहीं आता होगा क्या टाइटल डालें। बिल्कुल। हाँ, हमें भी नहीं आता था। जी। तो हमें नहीं आता, तो हमने सोचा यार क्या मुझे नहीं आता है तो मैं कुछ अलग जुगाड़ नहीं लगा सकता हूँ। जी। तो मैंने एक काम किया, जो स्क्रिप्ट लिखता था, उसको क्या करता था, उसी में फोटो खींच के डाल दिया और उसी को बोला कि इस स्क्रिप्ट के हिसाब से इसका क्या क्या टाइटल हो सकता है और कस्टमर किस हिसाब से इसको देख सकता है। आप अपने हिसाब से बताओ। वही टाइटल कि ये टाइटल से वीडियोस आ रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल, ठीक है, वीडियोस भी आ जाता था। तब मुझे लगता था हाँ भाई ये काम कर रहा है। अब इसमें है कि उसी के हिसाब से मैं बोलता था, आप डिस्क्रिप्शन भी लिखो, हैशटैग भी बनाओ, और मुझे क्या डालना चाहिए ये भी बताओ। आप सुन रहे थे कि कोई भी नया लोग वीडियो बनाते हैं, डिटेक्शन लिखने की जानकारी नहीं होती है, टाइटल बनाने का जानकारी नहीं होता है। तो आपने सुना चैट जीपीटी के माध्यम से, AI के माध्यम से कैसे आप लिख सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या करना है, अभी आप जानकारी दिए और वीडियो में आगे तक आप बने रहिएगा। सर एक चीज मैं ये चाहूंगा कि AI लोगों का दोस्त है या दुश्मन? देखिए, हम सीधे कहते हैं कि मानो तो पत्थर नहीं तो देवता। ठीक है अब मानो तो पत्थर, नहीं तो देवता, दो चीज मान सकते हैं। एक मूर्ति को लोग पूछते हैं और एक नहीं पूछते हैं। तो अगर आप इसको दोस्त के तरीके से समझेंगे तो ये आपका दोस्त है, और आप इसे दुश्मन के तरीके से समझेंगे तो ये आपका दुश्मन है। जैसे दोस्त है, मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपको 10 घंटे लगते हैं और ये 1 घंटे में काम करके देता है, तो आपका दोस्त हुआ या दुश्मन? दोस्त हुआ। आपके काम को आसानी से कर दिया। अब एक चीज बताइए, आपने जो अभी कार देखा है, बाइक देखा है, ये सब एडवांस होते जा रहे हैं। तो एडवांस होने का क्या है, अभी बाइक आ रही है जो आपका स्टैंड लगा हुआ है,
तो अगर स्टैंड लगा हुआ है तो वो चालू नहीं होगा, उसे बंद करना पड़ेगा, यानी ऊपर की तरफ करना पड़ेगा। तो ये एआई का ही कमाल है कि आपको वो बचा रहा है कि कहीं आपका एक्सीडेंट ना हो जाए। जी। अब आ रहे हैं सब कि आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो गाड़ी चालू नहीं होगी। जी। तो ये हेलमेट आपके लिए नहीं है कि आप गाड़ी चालू हो जाए, इसके लिए नहीं। हेलमेट इसके लिए है कि आप कहीं गिरे तो आपके सिर पे चोट ना आए, इस चीज के लिए बचाव में है। तो इसका सरकार भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही है। और आपको भी पता है कि चाइना में, और चाइना में, उसके बाद हो गया यूएस में हो गया, अभी पाकिस्तान देखिए पीछे क्यों है कि वो अलग मुद्दा रख रहा है। इंडिया इसमें क्यों घुस रहा है? क्योंकि इंडिया धीरे धीरे अब इस चीज को समझ रहा है कि एआई ही हमारा फ्यूचर है। आप देख रहे हैं ड्राइवरलेस कार। अगर ये बताइए ड्राइवरलेस कार कैसे संभव है? लोग सोचते थे कि बिना ड्राइवर के गाड़ी चलेगा, नहीं पॉसिबल, लेकिन चल रहा है ना। अभी आप जो कैमरा यूज कर रहे हैं, अगर उसमें एआई नहीं होगा तो वो कैसे सोचेगा कि भाई इतने चेहरे हैं इसमें। एआई डिटेक्शन आपके मोबाइल में आ गया है, आपके वॉच में आ गया है, अभी स्मार्ट वॉच देख ही रहे हैं, अभी आपके ग्लास में आ गया है। जैसे आप ग्लास पहने हैं ना, तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन उसमें कैमरे भी हैं, सभी चीजें हैं। तो ये आपके बेनिफिट्स हैं और इसके आप उपयोग करके आगे जा सकते हैं। मान लीजिए अभी कोई बच्चा कुछ अलग कर रहा है, आपका एक इंटरव्यू है जो अयान वाला, ताइक्वांडो वाला, द कराटे किड वाला बच्चा। अब मान लीजिए उसके पिताजी उसको बोलते थे कि पढ़ने में ध्यान दो, वो आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा?